प्रिय साथियों, मैं आज आपके सामने एक नए चैनल में उपस्थित हो रहा हूं, जिसका नाम है स्वयं की आवाज। अपने आप को जानो। आज हमारे बीच में समाज की जो चकाचौंध है, अर्थयुग का जो प्रभाव है, उसमें हम अपने आप को भूल बैठे हैं। हम ये देखते हैं कि हम दूसरों के प्रभाव में होकर के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। दूसरों की प्रशंसा में हम लीन हैं। हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को देखना है, तभी हमारी तरक्की संभव है। इसके लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लेख है। इसे लिखा है, ईशाम विद्या तपो न दानम, ईशाम न विद्या न तपो न दानम, न ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्मा, ते मर्त लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके अंदर न विद्या है, न ज्ञान है, न दान है, न शील यानी आचरण है, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, ऐसे अज्ञानी पुरुष इस संसार में जो पैदा होते हैं तो मानव की संज्ञा में तो आते हैं, लेकिन जिस तरीके से हिरण इस संसार में एक पशु है जो विचरण करता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी पशु रूप में आकर के विचरण करता रहता है। आओ हम सभी लोग मिलकर के विचार करें कि हमें अगर अपने मनुष्य के रूप में रहकर अपने जीवन को चलाने के लिए अब किन किन बातों की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा एक मनुष्य का जीवन संघर्षमय जीवन है, इसमें भी एक प्रेम का वातावरण हो। अगर प्रेम का वातावरण नहीं है तो ये हमारा मानव जीवन बेकार है। आज भाई भाई में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, परिवार टूटते जा रहे हैं, माँ बाप दुखी हो रहे हैं। कहाँ गई हमारी वो सभ्यता, कहाँ गई हमारी वो संस्कृति, कहाँ गया हमारा वो आचरण? क्योंकि हम अपने आप को दूसरे पर निर्भर कर बैठे हैं। जो हमारा आचरण है वो दूसरों के आचरण में लिप्त है। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं हमें क्या करना है। ईश्वर ने हमारे जीवन को चलाने के लिए 5 डिवाइसें दी हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये चोर भी बताए गए हैं जो शरीर में विराजमान है। इन सबके द्वारा ही हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि जब अहंकार, मद या मोह या लोभ अति की सीमा से जब बाहर बढ़ जाता है, तब आदमी विचलित हो जाता है, समाज की नजरों से भी गिर जाता है। और यदि वो समझता है या न समझता है, लेकिन अपने आप को कहीं न कहीं बढ़ चढ़ करके समझने लगता है, जो गलत है। तब ईश्वर ने इस अति को दूर करने के लिए मनुष्य के अंदर एक विवेक रूपी डिवाइस फिट की है। जो विवेक है, विवेक के माध्यम से जो हमारे ये 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन पर काबू पाने के लिए विवेक का प्रयोग किया है। तो हम विवेक के माध्यम से अपने आप को जाने, स्वयं को पहचाने। जिसका विवेक जितना मजबूत होगा, वही अपने जीवन में तरक्की कर पाएगा। और मनुष्य एक वो शक्ति है, जो चाहे वो कर सकता है। ये उसी के पास विल पावर है। आइए हम सभी लोग मिलकर के इस पावर का प्रयोग करें। परमात्मा को धन्यवाद दें, बधाई दें, शुभकामनाएं दें कि हे परमात्मा, तुमने हमको मनुष्य का जीवन दे करके, विवेक रूपी ज्ञान हमको दे करके बहुत ही महान बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण।